नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि मंगल भाई, साहस, हिम्मत, बल आदि का प्रतीक है। अगर मंगल कमजोर हो जाए तो हम में किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं रहती, आलस्य बढ़ जाता है और शत्रु हावी हो जाते हैं। अगर मंगल बली हो तो शत्रु हमें आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसके लिए एक उदाहरण से आपको बताता हूँ मंगल का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ था, तब राम ने रावण से पूछा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना थी, इतना बड़ा राजपाट था, तो भी हम कैसे जीत गए और तुम कैसे हार गए? तो रावण ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। रावण ने कहा था, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा था, इसलिए तुम जीत गए, और मेरे खिलाफ मेरा भाई खड़ा था, इसलिए मैं हार गया। तो मंगल की इतनी महत्वता है क्योंकि मंगल जो है वो भाई का कारक है। अगर मंगल अच्छा होगा तो भाई से संबंध अच्छे होंगे और भाई तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम्हारे भाई तुम्हारा साथ देगा तो जीवन की हर एक समस्या को आप हल कर सकते हो, जीवन का हर एक युद्ध को आप जीत सकते हो। तो चलिए जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मंगल ग्रह है क्या, या मंगल किसका प्रतीक है, किसका कारक है। तो मंगल पराक्रम का कारक, बल का, भूमि का, भाई का, सेना का, रोग का, दुर्घटना का, क्रोध का, रगत का, ऊर्जा का आदि का कारक माना जाता है। अब जानते हैं मंगल ग्रह की राशि कौन सी है। तो मंगल ग्रह की राशि मेष और वृषक है, यानी जो मंगल ग्रह है वो मेष और वृषक राशि का स्वामी माना जाता है। तो मंगल कौन से तत्व का है? मंगल भूमि तत्व का है। मंगल की धातु तांबा है और मंगल का रंग लाल है। और मंगल की दशा 7 वर्ष की है। मंगल की दृष्टि चौथी, सातवीं और आठवीं है, यानी मंगल अपने से चौथे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और मंगल उच्च का कब माना जाता है? जब मंगल मकर राशि में आ जाता है। और मंगल नीच का कब होता है? जब कर्क राशि में होता है। मंगल की मूल त्रिकोणीय राशि कौन सी है? मेष राशि है। और मंगल का रतन मूंगा माना जाता है। अब जानते हैं मंगल के मित्र ग्रह कौन से हैं। तो मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु है। और शत्रु ग्रह बुध और राहु है। अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है तो मंगल से रिलेटेड क्या कार्य, यानी कौन से कार्य आपको करने चाहिए। तो मंगल अगर अच्छा हो तो पुलिस विभाग में आप जा सकते हो, सेना में जा सकते हो, हथियार बनाने वाले कार्य आप कर सकते हो, और सर्जरी के कार्य कर सकते हो, और ऊर्जा से संबंधित कार्य कर सकते हो, यानी खेल के कार्य भी आप कर सकते हो, बिजली के कार्य, रक्षा विभाग के कार्य और प्रॉपर्टीज के कार्य भी आप कर सकते हो। ये कार्य अगर आप करते हो तो आपको निश्चय इन कामों में लाभ मिलता है। अगर मंगल अच्छा हो तो ये इन से संबंधित कार्य आपको करने चाहिए। अब जानते हैं अगर मंगल अच्छा ना हो, अशुभ हो, तो आपको जीवन में कौन कौन से रोग आ सकते हैं। तो मंगल अगर खराब हो तो रक्त के रोग, कमजोरी, पित्त के रोग, खसरा, जलन, चेचक, अग्नि भय और कुष्ठ रोग आदि की समस्या आती है। अब जानते हैं मंगल ग्रह अशुभ फल कब देता है? जब मंगल नीच का हो, त्रिक भाव में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, या शत्रु ग्रह की मंगल पर दृष्टि हो, तब वह अशुभ फल देता है। अब जानते हैं कर्म के आधार पर मंगल कब अशुभ फल देता है। जब हम भाई को कष्ट देते हैं तो मंगल शुभ होते हुए भी आपकी कुंडली में अशुभ फल ही देगा। किसी का अपमान करने पर मंगल अशुभ फल देने लग जाता है। कोई मंगल कार्य के अंदर हम विघ्न डालते हैं तब भी मंगल ग्रह अशुभ फल देने लग जाता है। धोखे से किसी की जमीन को हड़पने पर भी मंगल ग्रह अशुभ फल देने लग जाता है। अब हम जानते हैं अगर मंगल अशुभ का बैठा है आपकी कुंडली में तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे मंगल अच्छा हो जाए। तो सबसे पहला उपाय है भाई से संबंध अच्छे करें, यानी भाई को मित्र बनाकर रखें, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करें। अगर भाई से संबंध अच्छे होंगे, भाई के साथ रिलेशन अच्छा होगा, तो आपका जो मंगल ग्रह है वो निश्चय शुभ फल देगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का घर पर पाठ कराएं, हनुमान जी की आराधना करें, और लाल कपड़े में मसूर की दाल बांध कर किसी असहाय व्यक्ति को मंगलवार के दिन वो दान करनी चाहिए, जिससे मंगल ग्रह निश्चय ही शुभ फल देने लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।